तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रजिस्टर के कुछ हमने वैलिडेशन लगाए नहीं थे पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में उस वैलिडेशंस को मैं कवर करूँगा। उसमें सबसे पहले वैलिडेशन आता है ईमेल का, कि आपने जो इनपुट किया है वो ईमेल है या नहीं। उसके लिए वैलिडेटर डॉट इज़ ईमेल करके फंक्शन होता है, तो उसके अंदर आपको ईमेल को पास करना है सिंपली, और फिर यहाँ पे सेट कर देना है एरर्स डॉट ईमेल। तो यहाँ पे आ जाएगा ईमेल या फिर ऐसा आएगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये हो गई इसकी एरर मैसेज। और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इज़ ईमेल मतलब अगर ईमेल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो हमें जब वो ईमेल नहीं होगा तब रिटर्न होना है ट्रू। तो इसके लिए यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं और फिर ये मैसेज सेट होगा। ये वैलिडेशन हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये थी कि डुप्लीकेट यूज़र रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो लॉगिन के लिए हम यूज़र नेम यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे चेक भी यूज़र नेम ही करेंगे कि वो डुप्लीकेट है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एलएस यूज़र्स मतलब लोकल स्टोरेज यूज़र्स। लोकल स्टोरेज यूज़र्स लेने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र्स। तो पहले इफ़ कंडीशन मारना ही पड़ेगा हमें, इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र्स। अगर लोकल स्टोरेज में यूज़र्स नाम का कुछ है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू स्टोर है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से हमें यूज़र्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसको पार्स करा लेंगे। तो पार्स कराने के लिए सिंपली मैं फिर से एल एस यूज़र्स इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर आ जाएगा एल एस यूज़र्स। तो ये पार्स होके उसको असाइन होगा फिर से, और असाइन होने के बाद यहाँ पे मेरे को सिंपली चेक करना है कि जो भी यूज़र ने एंटर करा है वो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड मेथड यूज़ करेंगे या फिर फाइंड इंडेक्स करेंगे। तो चलिए फाइंड इंडेक्स ही करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड हमें उसके अंदर मिल गया तो वो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, या फिर नहीं मिला तो हमें वो -1 रिटर्न करेगा। तो फाइंड इंडेक्स में सबसे पहले आएगा यूज़र। तो यूज़र मिलने के बाद यूज़र डॉट यूज़र नेम ट्रिपल इक्वल टू, मतलब डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे यूज़र नेम चेक होगा, जो यूज़र नेम हमने उधर वैलिडेट फंक्शन को भेजा है। तो उसके बाद यहाँ पे लेट इंडेक्स इक्वल टू, अब इफ़ अगर इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन -1, अगर ग्रेटर देन -1 आता है तो हमें एरर सेट करनी है, एरर्स डॉट यूज़र नेम। तो इसको मैसेज सेट होगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ये एरर मैसेज सेट होगा अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा यूज़र लोकल स्टोरेज में। तो ये दो वैलिडेशन हमने ऐड कर दिए, मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है रोहन। पहले देख लेते हैं लोकल स्टोरेज में कौन से यूज़र्स है ऑलरेडी। तो जॉन है, तो जॉन यूज़र नेम डालता हूँ मैं JOHN। सो यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। तो ईमेल एड्रेस का भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ गलत ईमेल एड्रेस डालते हैं फिर पासवर्ड आएगा। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो डिफ़ॉल्ट ईमेल वैलिडेशन है फॉर्म का, ये अगर आपको हटाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है और फॉर्म के यहाँ पे लिखना है नो वैलिडेट। तो इससे वो हट जाएगा। इसके बाद फिर से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे एग्जिस्ट का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। सॉरी, ऑलरेडी का हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो ये हो गया। फिर से ट्राई करते हैं। फिर
यहाँ पे फिर से रजिस्टर करते हैं तो देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस और यहाँ पे यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये रजिस्ट्रेशन के जो बचे हुए वैलिडेशंस थे वो लग गए। अगर आप नया यूज़र रजिस्टर करोगे तो मैं रोहन नाम से कुछ करता हूँ, ABC वैलिड ईमेल एड्रेस डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री पड़ गई है नहीं। तो ये हो गया दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जो बचा हुआ पार्ट था। तो हम बढ़ते आगे लॉगिन की तरफ। तो लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। तो आते हैं हम लॉगिन कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे बनेगा डेटा फंक्शन, इसके अंदर रिटर्न होगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल बनेंगे, एक बनेगा पहले तो यूज़र नेम और उसके बाद बनेगा पासवर्ड। तो ये दो वेरिएबल बनने के बाद हम ये फॉर्म सबमिट पे एक इवेंट कॉल कराते हैं। तो पहले तो यहाँ पे नो वैलिडेट लगा देते हैं, फिर आएगा यहाँ पे ऑन सबमिट, तो सबमिट, और यहाँ पे आएगा डॉट प्रिवेंट जो कि फॉर्म को रिफ्रेश होने से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आएगा लॉगिन यूज़र फंक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आना है, डेटा के बाद में आपको लिखना है मेथड्स। मेथड्स में आएगा लॉगिन यूज़र, ये यहाँ ब्रैकेट बनेगा, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्रेडेंशियल्स। ओके, क्रेडेंशियल्स में दो चीज़ें होगी, एक होगा यूज़र नेम कोलन दिस डॉट यूज़र नेम, सेकेंड होगा पासवर्ड कोलन दिस डॉट पासवर्ड। तो ये क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम वैलिडेशन लगेगा लॉगिन के लिए भी। तो लॉगिन के लिए वैलिडेशन लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। आई थिंक लॉगिन के लिए वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत है नहीं, चलिए फिर भी लगा देते हैं। नया फॉर्म, नया यहाँ पे कंपोनेंट पेज बनेगा, वैलिडेट रजिस्टर नहीं आएगा, वैलिडेट लॉगिन इनपुट डॉट व्यू डॉट व्यू नहीं आएगा, ये .js आएगा वैलिडेशन का फाइल। तो हम एक काम करते हैं, ये कोड पूरा उठा लेते हैं और यहाँ पे सेम टू सेम यूज़ करते हैं। फिर हम अननेसेसरी चीज़ें हटा देते हैं इसमें से, जैसे ईमेल हो गया, फिर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए ये पासवर्ड टू। तो ये दोनों चीज़ें हटने के बाद यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है नहीं, ये भी नहीं चाहिए हमें। एम्प्टी चेक करना है तो एम्प्टी रहेगा, ईमेल ये भी चेक नहीं होगा। फिर पासवर्ड चेक होगा एम्प्टी है या नहीं, और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया लॉगिन के लिए, जो चेक करेगा कि एम्प्टी है या नहीं फील्ड्स। तो यहाँ पे एक एरर्स का वेरिएबल बनेगा जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट होगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट होने के बाद हम उसे इंपोर्ट करा लेते हैं, जो फंक्शन हमने बनाया, इंपोर्ट वैलिडेट लॉगिन इनपुट फ्रॉम। तो फ्रॉम आएगा ये व्यूज नहीं, वैलिडेशन स्लैश वैलिडेट लॉगिन इनपुट। ठीक है, अब ये इंपोर्ट होने के बाद हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग यूज़ करूँगा, फिर यहाँ पे कॉल होगा वो लॉगिन इनपुट और उसको पास होंगे क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल्स पास होने के बाद यहाँ पे डेटा जाएगा, फिर डेटा वो चेक करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो आउटपुट में सबसे पहले मिलेगा हमें इज़ इनवैलिड, सेकेंड मिलेगा हमें एरर्स। सो ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ इज़ इनवैलिड। अगर ये चीज़ ट्रू है, मतलब इनवैलिड है इनपुट, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा और जो भी दिस डॉट एरर्स है, एरर्स इक्वल टू एरर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर एल्स ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे दिस डॉट एरर्स इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट होगा और लॉगिन कोड गोज हियर। तो जो भी लॉगिन का कोड है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये फीडबैक वाला भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा इनवैलिड फीडबैक का ड्यू जो कि एरर मैसेज शो करेगा, और यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा क्लास बाइंडिंग
फिर ये बैकटिक का सिंटैक्स आएगा, फिर यहाँ पे डॉलर सिंबल लगेगा, हमें कंडीशन लगानी है। तो फिर हम चेक करेंगे एरर्स डॉट यूज़र नेम, इसके नाम पे कुछ एरर है तो यहाँ पे इज़ इनवैलिड क्लास लगेगी। अगर एरर नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देते हैं। और सेम टू सेम इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और इसको यूज़र नेम की जगह पर पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेटअप। तो चलिए वैलिडेशन लगे या नहीं वो देख लेते हैं लॉगिन के। तो ये मैं गया लॉगिन पेज पे, फिर मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ। पहले तो एम्प्टी रखना है, सबमिट करता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके हमने एरर मैसेजेस सेट ही नहीं करे। तो ये ड्यू बना है, इसके अंदर हमें एरर मैसेजेस भी सेट करने हैं। तो यहाँ पे आएगा एरर्स डॉट यूज़र नेम। ओके, और पासवर्ड का इसके लिए भी नहीं लगाया, इनवैलिड फीडबैक। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा एरर्स डॉट पासवर्ड। तो हम रिफ्रेश करते हैं पेज को और फिर से क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, लॉगिन पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए ये वैलिडेशन लग गए, मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे कि ये लॉगिन का वैलिडेशन हो गया, तो हम अभी लॉगिन की फंक्शनैलिटी लिखते हैं। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना है। तो सबसे पहले क्रेडेंशियल्स मिलेंगे हमें, फिर वो कंपेयर करना है कि वो यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं। अगर है, ट्रू होता है तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम कोड। तो यहाँ पे मैं पहले वो लोकल स्टोरेज के यूज़र्स गेट करता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र्स। तो ये यूज़र्स मिलने के बाद मेरे को वो यूज़र्स यहाँ पे स्टोर करवाने हैं। तो फिर से मैं एलएस यूज़र्स करता हूँ इक्वल टू, उसको पार्स भी करवाना है क्योंकि वो स्ट्रिंगिफाई हुआ होता है। तो जेसन डॉट पार्स, और उसको मैं स्ट्रिंग पार्स करके फिर यूज़ करूँगा एलएस यूज़र्स। तो अब एलएस यूज़र्स में मेरे को वो यूज़र्स मिल गए, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि वो यूज़र इसमें एग्जिस्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना है इफ़। तो पहले हम यूज़र नेम चेक करेंगे, यूज़र नेम इज इक्वल टू एलएस यूज़र्स डॉट फाइंड मेथड यूज़ करते हैं, फाइंड या फिर फाइंड इंडेक्स ही कर लेते हैं। फाइंड इंडेक्स, फिर हमें मिलेगा एक यूज़र, फिर वो यूज़र डॉट यूज़र नेम हमें चेक करना है, ट्रिपल इक्वल टू क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम। तो अगर हमें कुछ इंडेक्स मिलती है तो इफ़ यूज़र नेम, यहाँ पे मैं यूज़र नेम इंडेक्स कर देता हूँ इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूज़र नेम इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन -1, अगर ग्रेटर दैन -1 है तो वो ट्रू होगा और इसके अंदर चला जाएगा। अगर एल्स में आता है तो यहाँ पे हम उसकी एरर सेट करेंगे, एरर्स इक्वल टू दिस डॉट एरर्स इक्वल टू दिस डॉट एरर्स डॉट यूज़र नेम, दैट मैसेज सेट होगा यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मैसेज यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर हम इफ़ के अंदर फिर से जाएंगे, फिर पासवर्ड कंपेयर करेंगे। पासवर्ड कंपेयर करने के लिए फिर से सेम होगा, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पासवर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू एलएस यूज़र्स डॉट फाइंड। तो यहाँ पे फाइंड इंडेक्स होगा, फाइंड इंडेक्स में हमें यूज़र मिलेगा। फिर हम यूज़र का पासवर्ड चेक करेंगे, पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे ये अगर मैच होता है तो हमें कुछ इंडेक्स मिलेगी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पासवर्ड इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन -1। अगर पासवर्ड ग्रेटर दैन -1 नहीं है तो हम यहाँ पे एरर मैसेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड और
एरर आएगी पासवर्ड डज नॉट मैच। तो इफ़ के अंदर हम लिखेंगे, अगर वो सही हो जाता है कोड तो हम उसको पुश करेंगे दिस डॉट डॉलर राउटर डॉट पुश, और ब्रैकेट में आएगा उसका पाथ। तो हम उसको पुश करेंगे पाथ डैशबोर्ड में, अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अभी तक हमने डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाया नहीं है, लेकिन हम ऐसा पुश करेंगे। और मेरे को एक बात याद आई है कि मैंने रजिस्टर पे कुछ किया नहीं है। जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हमें उसे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट डॉलर राउटर डॉट पुश में आएगा स्लैश लॉगिन। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज बना लेते हैं। तो डैशबोर्ड के लिए यहाँ पे मैंने व्यूज़ के अंदर डैशबोर्ड डॉट व्यू बना लिया डिफ़ॉल्ट। पहले तो हम यहाँ पे h1 लिखते हैं सिंपली डैशबोर्ड, और इसको हम राउटर में रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डैशबोर्ड, फिर डैशबोर्ड के बाद इसका कंपोनेंट बनेगा, इसका पाथ हम देंगे यहाँ पे। सो पाथ रहेगा स्लैश डैशबोर्ड और कंपोनेंट का नाम है डैशबोर्ड। ओके, तो ये तो बन गया। चलो हम देख लेते हैं आउटपुट। तो एरर आ रही है लॉगिन डॉट व्यू पे, कहीं पे लॉगिन डॉट व्यू पे कहाँ पे एरर आ रही है? एरर कहाँ है एग्जैक्टली, समझ नहीं आ रहा है। पासवर्ड इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे लेट लगाना भूल गया हूँ। तो चलिए, ये तो अभी भी फिक्स नहीं हो रहा है। लेट पासवर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू और यूज़र इंडेक्स, यहाँ पे भी हमने लेट नहीं लगाया। तो चलिए ये सॉल्व हो गया, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक यूज़र रजिस्टर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम ले लिया रेमो। ओके, remo@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं। फिर ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन पे रजिस्टर रिडायरेक्ट हो गया। फिर मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके वेट, ओके हमने ये वेरिएबल्स बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन वी मॉडल नहीं किया है, तो उसका डेटा उसको पास नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको वी मॉडल कर लेना है, मतलब टू वे डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे आएगा यूज़र नेम, सेम टू सेम इसके लिए भी होगा, लेकिन इसका नाम आएगा पासवर्ड। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से लिखते हैं रेमो, इसकी पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे ये डैशबोर्ड पे आ गया। तो ये तो चलो हो गया हमारा। अब हम जाते हैं ऐप डॉट व्यू में। ऐप डॉट व्यू में इसको हम कंटेनर में ले लेते हैं, जिससे वो एग्जैक्ट उसके नीचे दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसके नीचे दिख रहा है। और ये जो मेन्यूज़ है ये निकल के हमें यहाँ पे लिखना है लॉग आउट। तो चलिए आइए फिर से जाते हैं न्यू बार कंपोनेंट में, इन सब कंपोनेंट्स को डिलीट कर देते हैं। और एक चीज़ हमें चाहिए होगी लॉगिन कंपोनेंट में, लॉगिन फंक्शनैलिटी के बाद। तो जैसे ही वो लॉगिन हो जाता है तो हमें लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करना है। वो जो भी यूज़र है वो यूज़र हमें वहाँ पे सेट करना है। तो वो यूज़र कैसे गेट करेंगे हम? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसको गेट करते हैं लेट एक्टिव यूज़र इज इक्वल टू
ls users डॉट फाइंड मेथड यूज़ होगा यहाँ पे यूज़र फिर यूज़र डॉट यूज़र नेम ट्रिपल इक्वल टू, अगर यूज़र नेम और क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम मैच हो रहा है तो वो यूज़र हमें रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ पे सेट करते समय मैं यहाँ पे ऐसे सेट करूँगा इसको एक्टिव यूज़र, फिर कॉमा देके यहाँ पे मैंने लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और फिर ब्रैकेट में आएगा एक्टिव यूज़र। ठीक है, तो ये एक्टिव यूज़र हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, फिर अगेन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हमने की रेमो पासवर्ड डाला, एंटर किया तो देखिए लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के साथ साथ यहाँ पे उसका एंट्री भी पड़ गया होगा। देखो यहाँ पे ये यूज़र दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे उसका सिंपली नाम दिखा सकते हो, तो नाम और लॉगआउट का बटन दिखा सकते हो। तो नाउ बार में जाते हैं हम। नाउ बार में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गेट करवाना है चीज़ें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, फिर यहाँ पे रिटर्न होगा एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आएगा यूज़र नेम। सो यूज़र नेम यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट एक्टिव यूज़र। तो इससे अच्छा हम इसको एम्प्टी सेट कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे पेज लोड होगा, कंपोनेंट माउंट होगा वो, तो उसे यूज़र मिल जाएगा। तो वो यूज़र मिलेगा कैसे, तो हम लोकल स्टोरेज से उसको गेट करवाएंगे माउंटेड। ओके गाइज, ये वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि जो यूज़र लॉग्ड इन हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे दिखाए, लॉग आउट बटन कैसे ऐड करना है। और एक रिक्वायरमेंट बाकी रही है, यहाँ पे एक एडमिन यूज़र रहेगा और वो एडमिन यूज़र जब लॉगिन होगा तो उसको सब यूज़र्स डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की है। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।